कहा नहीं। बाबा साहब के अनुयायी इस समय क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? पीडीए के पास, बसपा के साथ, बीजेपी के पास, कहाँ? इस बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके पल्ले बहुत अच्छा साधन है बहुजन समाज पार्टी। यानी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव जी का और बाबा साहब का तस्वीर आधा आधा आप देखे हैं। जरूर जरूर। या कहीं न कहीं बाबा साहब का, यानी भारत के भाग्य विधाता, भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हो रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हुआ IAS, PCS, IPS, जनरल, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति बनता है तो सब कुछ पेपर के माध्यम से, यानी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंद दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद है जनपद जौनपुर में, और जौनपुर में गोपी घाट शाही पुल पर मौजूद है, जहां पर आज एक कहन के दोस्तों लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन हम आज बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दों पर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मजीद टाइम्स के संपादक डॉक्टर अनिल गौतम सर हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे चुनावी माहौल क्या है, और खुद अब चुनावी जंग में कूद रहे हैं, और चुनावी जंग में कूदने का क्या रीज़न रहा है, क्या कुछ कारण है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर स्वागत है, और चुनावी माहौल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपके समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। पहला नंबर तो चुनाव में हम नहीं, मेरे पिताजी मछली शहर विधानसभा यानी आगामी 2027 के विधानसभा प्रत्याशी हैं, और बहुत कुछ यानी हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से जो सामाजिक मुद्दे को सरकार को अवगत कराना, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। तो क्या पिताजी क्यों चुनाव में इस समय आ रहे हैं, कारण क्या रहा है? देखिए, इसी प्रकार जिस प्रकार से जो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का कार्य तो मीडिया के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन जिसको यह लाभ नहीं मिल रहा था, तो हम लोग यह भी सोचते हैं कि चुनाव लड़ करके यानी मछली शहर की जनता यदि अपना मत यानी आशीर्वाद दिया तो जनपद जौनपुर के मछली शहर से है, मछली शहर विधानसभा से। पार्टी क्या होगी आपकी, निर्दल या फिर कोई बड़ी पार्टी? जहाँ निर्दल और दल की बात करते हैं तो दो ही चीज है, जिसके पास 500 की संख्या वह दल हो गया, जिसके पास कोई नहीं है वह निर्दल हो गया। तो निर्दल और दल में हमें विशेष फर्क नहीं समझ में आता। दल से यही एक हमारे साथ संख्या है, और निर्दल का मतलब वोटर तो है ही है। तो तब भी क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई है, क्या सोचा है? भारतीय जनता पार्टी सामने है, सरकार चल रही उत्तर प्रदेश से, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में होंगे, या फिर बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, या फिर किसी और पार्टी से? देखिए, अभी पार्टी हम लोग क्लियर नहीं करेंगे। जब चुनाव करीब आ जाएगा, यानी 2027 जब चलना शुरू हो जाएगा, तब उस दौरान हम लोग पार्टी क्लियर कर देंगे किस पार्टी से चुनावी मैदान में आएंगे। तब भी निर्दल लड़ेंगे या फिर पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसा पोजीशन देखेंगे, क्योंकि निर्दल लड़ने का मतलब हमें जहाँ तक समझ में आता है कि बेवकूफ़ी है, अपना पैसा की बर्बादी है। तो मछली शहर से रागिनी सोनकर विधायक हैं, क्या फाइट देना, मुकाबला करना आसान होगा आपके लिए? एकदम आसान है। देखिए, हमारा जो फंडा है, चुनाव के दौरान तमाम लोग आते हैं और जनता के बीच में चले जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव अभी सन 2027 में है, लेकिन मेरी तैयारियां 2025 से ही जारी है, और 25 क्रॉस करते हुए 26 में तो मछली शहर विधानसभा में तमाम लोगों से हम लोग जनसंपर्क किए हैं, और आगे करते रहेंगे। जो जनता की जन समस्याएं उसको सरकार को अवगत कराना है। अभी आपने शुरुआती में कहा कि हमारा इलेक्शन में चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि जो सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाना। अभी हम पेपर के न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा रहे थे, अब हम चाह रहे हैं कि विधायक हमारे घर में आ जाएं, उनके माध्यम से पहुंचाएं। क्या अभी सरकारी योजनाएं आम जनता के पास नहीं आ पा रही सरकार में? पूरी तरीके से कहीं न कहीं लोग छूट भी रहे हैं। जैसा कि आप किसी भी मोहल्ले का आप सर्वे कर लीजिए, तमाम कामें ऐसा है कि जो कागजी कोरम पूरा होता है, लेकिन जमीनी स्थल पर वह नहीं है। जैसे यहाँ पर मंत्री जी एक बार हम पुलिस लाइन के अंदर कार्यक्रम में अपना बयान दिए कि लखपति दीदी लाखों लोग बन चुकी हैं, तो हमें आज तक समझी में ना है किस मोहल्ले की, जैसा कि जनपद जौनपुर में 9 विधानसभा है, 2 लोकसभा है, 21 ब्लॉक है, 29 थाना है, 2 सांसद हैं। तो इसी प्रकार से अभी कहीं न कहीं मैं समझ में ना आ रहा है कि किस मोहल्ले की लखपति दीदी बन चुकी है। मतलब सिर्फ कागज पे लिखा गया, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई दिया। अब कहाँ पर है इसके कोई कंफर्म नहीं बताया जा सकता। और जब तक जैसे कि तमाम यहाँ पर देखिए 39 वार्ड है, 39 वार्ड में कोई भी लोग नहीं बताते कि हम लखपति दीदी बन चुके हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग पढ़ते हैं तो किस मोहल्ले के हैं, किस गांव के हैं, किस ब्लॉक के हैं, किस तहसील के हैं, किस थाने का कुछ तो पता होना चाहिए कि खाली हवा हवाई लखपति दीदी बन चुके हैं। मतलब हवा हवाई हो रही है। देखिए हवा हवाई इसलिए कि जब मुझे जानकारी नहीं है तो मैं हवा हवाई नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ। तो जानकारी होनी चाहिए। कोई भी अगर जैसे मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हुआ IAS PCS IPS जनरल कर्नल मेजर ब्रिगेडियर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश का राष्ट्रपति बनता है तो सब कुछ पेपर के माध्यम से यानी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अवगत कराया जाता है कि फला के बच्चे आज फला मतलब डिपार्ट में उनका चयन हुआ, मोहल्ले का नाम किए रोशन, जिले का नाम किए रोशन, तहसील का नाम किए रोशन। लेकिन यहाँ तो हमें समझ में नहीं आता कि लखपति दीदी हैं कहाँ जनपद जौनपुर में। अच्छा, मतलब सरकार के जो वादे हैं, जो लिखा लिखाई काम है, वो सब यहाँ जमीन पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आपके न्यूज़पेपर में उस तरह के कोई ऐड नहीं चल रहे हैं? नहीं, हम तो अपने में कोई नहीं छापा इसलिए कि जब हमें क्लियर पता ही नहीं है। पेपर का माध्यम ये होता है कि भाई कोई भी खबरें है उसको विस्तार पूर्वक जब तक न समझा जाए, जब तक न देखा जाए, तब तक ओके पेपर में छापने की कोशिश न किया जाए। तो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को? क्योंकि अब इस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और बहुजन समाज पार्टी इस समय ताल ठोक रही है खूब मजबूती के साथ। DSP सुप्रीमो मायावती जी को 2007 वाला रौद्र रूप कहा सकता है, लोग देख रहे हैं। तो राजनीति में क्या उलटफेर होने वाले 27 में? जो 2007 की आप बात कर रहे हैं, उस समय 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार थी, पूरे बहुमत की सरकार थी। लेकिन इस देखिए अब ये गाय की वजह से हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है जी। अपने मुद्दे पे आते हैं, इसको देखते हुए कैमरा आप चलाइए और हम देखते हुए रिपोर्टिंग करेंगे। बताइए। तो 2007 का जो आप बहुजन समाज पार्टी की मिसाल दे रहे हैं, उस समय मौर्य समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ था, राजभर समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ था, मुस्लिम समुदाय का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ था और राजभर समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ था। तो इस वजह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन अब कहीं न कहीं अगर कोई अकेले सोच ले कि एक पार्टी मतलब बिरादरी विशेष पे कोई चुनाव जीती जाए तो मुझे असंभव लगता है कि कहीं न कहीं लोगों के अपने साथ लेना पड़ेगा, यानी गठबंधन में। समाजवादी पार्टी को कैसे देखते हैं? इस समय समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा मजबूत नारा है, PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार से चुनाव चल रहा था तो बीच में रिपोर्टिंग हो रही, लेकिन इन गाय की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये खुले में चाहे लोग घूम रहे हैं, कहाँ तक सही है? देखिए इसके लिए प्रशासन अपना डिपार्ट चयन किया है जिसमें कि गौशाला भी बनाया हुआ है। तो वहाँ पर जो छुट्टा जानवरें हैं वहाँ पर अगर चले जाए गौशाला में ताकि पब्लिक भी सुरक्षित रहे, उनको बड़ा खतरा होता है, बड़ा घटनाएं हो रही है। हाँ, तो उसी लिए कह रहे हैं ना कि शासन एवं प्रशासन से निवेदन करते हैं कि छुट्टा जानवरों को जो गौशाला बनाए हैं अपने कर्मचारियों के माध्यम से वहां पर रखें ताकि जानवर को भी समय से चारा पानी दाना मिल सके। आते हैं मुद्दे पर, PDA पर। तो PDA को कैसे आप देखते हैं? देखिए PDA के बारे में विशेष मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से संविधान बचाओ का नारा देकर तमाम वोट काटने का जो प्रयास किया गया, हमें लगता है काटने का हो तो संविधान बचाने, बाबा साहब का नाम बचाने को लेकर खूब वोट उनको मिला है। अभी बीच में माननीय अखिलेश यादव जी का और बाबा साहब का तस्वीर आधा आप देखे हैं। जरूर। या कहीं न कहीं बाबा साहब का यानी भारत के भाग्य विधाता, भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हो रहा है। यानी अपमान नहीं, घोर अपमान हो रहा है। और तमाम मूर्तियां भी टूटती है, तमाम चीजें हैं। तो इस पर PDA क्या सक्सेस होगी? क्योंकि PDA का नारा देखिए सक्सेस रहा है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, क्योंकि जगह जगह हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग 24 में की थी। PDA का नारा सक्सेस हुआ क्योंकि बड़े पैमाने पर सांसद आए अखिलेश यादव के पास। इस बार क्या वो आपकी ठीक है। एक चीज ये भी जान लीजिए कि यही जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो मैं तो नाम भूल चुका हूँ, लेकिन 7 सांसद बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे। लेकिन यही जब PDA की सरकार यानी चल रही है जिसमें कि माननीय अखिलेश यादव जी अपने परिवार के सिवाय कोई भी यादव समाज का सांसद बता दें, नहीं मतलब सक्सेस होंगे कि नहीं 27 में मिला जुला के कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनावी मुद्दा है, चुनाव कब किधर करवट ले लो कुछ कहा नहीं। बाबा साहब के अनुयायी इस समय क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग?
पीडीए के पास, बसपा के साथ, बीजेपी के पास, कहाँ? कि इस समय बहुजन जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके पल्ले बहुत अच्छा साधन है बहुजन समाज पार्टी। यानी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो अधिकारी भी ये लोग बताते थे कि समय से अगर 9 बजे की टाइम है तो 8:45 बजे जा कर के वो अपने चेयर पे विराजमान हो जाते थे, और कोई भी अपना कंप्लेन लेके जाता था, शिकायत लेके जाता था, यानी कि अपना निवेदन करने जाता था, और प्रशासन उसको बहुत ही पूरी तरीके से सुन करके उसकी समस्या का समाधान भी किया करता था। चलिए सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थोड़ा सा बता दीजिए, गोपी घाट पे हम लोग मौजूद हैं, गोपी घाट के बारे में क्या कुछ ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं, लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में रोज घूमने के लिए यहाँ आते हैं। यह जनपद जौनपुर के बीचों बीच, जनपद जौनपुर शहर के बीचों बीच गोमती नदी बहती है, जो कि आप यह देख लीजिए कि इधर शाही पुल है जो पुरातत्व विभाग की संपत्ति है। यहाँ पर देश और विदेश के पर्यटक आते थे घूमने के लिए, तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग उस जनपद से हैं जहाँ पर शहर के बीचों बीच गोमती नदी बहती है और नदी के किनारे शाही पुल है। तो ये सब देखने के लिए तमाम पर्यटक देश और विदेश से आते रहते हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दोस्तों मौजूद थे जनपद जौनपुर के संपादक, मस्जिद टाइम्स के संपादक, और लगातार अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते मैं देखता हूँ। आज हिंदी दस्तक न्यूज़ चैनल को उद्देश्य रहा कि जनपद जौनपुर में जाए और लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया जाए। तो पूरी अपडेट पर, राजनीति पर आपकी क्या सोच है, कैसे देखते हैं पूरी राजनीति को, अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। हम लगातार आपके लिए इसी निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करते रहते हैं। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।